हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास अकाउंटेंसी की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आज आप सभी को जो टॉपिक कराने वाला हूं वो है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ किस तरीके से आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है वो मेन आज इस वीडियो में हमारा पास टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने की। तो कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं आप दो मेथड से। पहला होता है आपके पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें आपके पास कैपिटल चेंज होती है और उसका फॉर्मेट आपके पास ये दे रखा है। मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहां पर आपके पास बैलेंस बीडी दिखाएंगे। आपके पास अगर क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस है, बट आपके पास अगर डेबिट का ओपनिंग बैलेंस है तो आप यहां डेबिट साइड से दिखाएंगे बैलेंस बीडी के नाम से। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो लायबिलिटी होती है, जो कैपिटल होती है, उसको लायबिलिटी नेचर का हम मानते हैं, तो वो लायबिलिटी आपकी क्रेडिट साइड से स्टार्ट होती है और कैपिटल भी क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगी, और अगर कम होगी तो आपके पास डेबिट साइड से स्टार्ट होगी। अगर आप कैपिटल में कोई इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तो क्रेडिट साइड आएगी, क्योंकि कैपिटल बढ़ जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, प्रॉफिट, इन सभी से आपके पास कैपिटल बढ़ती है, इसलिए क्रेडिट साइड दिखाएंगे। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस से आपके पास कैपिटल कम होती है, इसलिए आप इसे डेबिट साइड यहां पर दिखा रहे हैं। इसी तरीके से दूसरा मेथड होता है आपके पास फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है दोस्तों? कैपिटल आपकी फिक्स होती है, बस कैपिटल में आपके पास एडिशनल कैपिटल से कैपिटल बढ़ती है, या तो आप कैपिटल से विड्रॉ कर लेते हैं, उससे आपके पास कैपिटल कम या ज्यादा होती है, इन दोनों आइटम से। अब जो हम विड्रॉ की बात कर रहे हैं, ड्रॉइंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ड्रॉइंग्स और कैपिटल के विड्रॉ में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और जब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कराया था, जब ये डिफरेंस मैंने आप सभी को बताया भी होगा। तो यहां पर सबसे पहले आप पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन करेंगे, जहां पर आप सारे के सारे जितने भी एडिशनल कैपिटल्स वगैरह हैं वो सभी जो है, मैं यहाँ पर थोड़ा नाम चेंज हो गया दोस्तों, ये आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, ये आपके पास कैपिटल अकाउंट है, थोड़ी सी एक गलती हुई है, कैपिटल अकाउंट है। तो कैपिटल अगर बढ़ जाएगी तो क्रेडिट साइड, और अगर कम हो जाएगी तो डेबिट साइड, और बाकी बैलेंस बीडी आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर आप जो है करंट अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो करंट अकाउंट में आपके पास जो है ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट साइड से दे रखा है तो क्रेडिट साइड से, डेबिट साइड से दे रखा है तो डेबिट साइड से। जिससे कैपिटल बढ़ जाती है वो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, और जिससे कैपिटल कम हो जाती है वो डेबिट साइड। तो आप देख सकते हैं और फिर इसके बाद बैलेंस शीट आ जाता है। ये आपको मतलब क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन करते हैं, तो बहुत अच्छे से आप सभी को चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप क्लासेस अकाउंट्स, और हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए आप सभी के पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया हुआ है आपके पास? साजल एंड काजल, देखिए हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। साजल एंड काजल आप पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये दिया हुआ है, और इनकी कैपिटल ये दी हुई है। तो यहाँ फिक्स नहीं बोला हुआ, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही है आपके पास। और प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर आफ्टर द दिस कंसिडरेशन। इन सारी की सारी एडजस्टमेंट आपको करनी है। तो पहली एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको देना है 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। तो सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने बनाया हुआ, प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया था। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा फास्टली करेंगे और चीज़ों को समझते जाएंगे, लेकिन ये भी आपको समझ में आएगा यहाँ पर भी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साजल, मैं इसको एस और के लिख दूँ क्या? बहुत बड़े बड़े नाम हो रहे हैं ना, तो मैं इसको एस और के ही से ही डिनोट करूँगा। तो इसकी कैपिटल है 50,000। 50,000 पे 5% अगर आप निकालेंगे तो कितनी कैपिटल आ जाएगी बच्चे? 50,000 पे 5% 250, ठीक है, ओ 2,500, और इसी का 2,000 आ जाएगा। तो टोटल हो गया आपके पास 4500 का। नेक्स्ट आगे देखें, तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन टू द एडवांस ऑफ द काजल फॉर द बिगनिंग ऑफ द फॉर द होल ईयर ऑफ दिस, और इसका ये लोन है 30,000 का। तो वो हम प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करते हैं। देखिए कैसे, आपके पास नेट प्रॉफिट दे रखा है ये, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आपके पास अगर दे रखा है और ये बिफोर आफ्टर कुछ भी नहीं बोला, तो इसका मतलब है इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन की एडजस्टमेंट हो रखी है, और ये दिया हुआ है 68,460। फिर इसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग देना है, और ड्राइंग ये दी हुई है दोनों की। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी क्रेडिट साइड आ जाती है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके पास एस और के। तो एस की दी हुई है 10,000। 10,000 पे कितना इंटरेस्ट? 6%, तो 600 आएगा। बट आपको एवरेज पीरियड 6 मान के चलना होता है। जब एवरेज पीरियड नहीं दिया होता तो आपके पास इसकी 300 आ जाएगी।
और वहीं आप इसका निकालेंगे तो 8,000 है, 8,000 का 6% आ जाएगा 8 × 48 480, 480 का आधा कर दीजिए 240, तो 540 का आपके पास यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, इसी के बाद आपको 10% तो डिविजिबल प्रॉफिट का रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करना है। तो देखिए कर लेते हैं, 68,460 प्लस 540 ये आया, इसमें से माइनस कर दीजिए 4500, इसमें से आप 64,500 को 6450 को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, और आपके पास प्रॉफिट हम मैच कर लेते हैं, आ रहा होगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 45 है। ठीक है, तो बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आ रहा है यहाँ तक। तो आपके पास यहाँ पर सबसे पहले हम रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं, रिजर्व्स। तो रिजर्व्स में 10% जाना है डिविजिबल प्रॉफिट का, और डिविजिबल प्रॉफिट देखिए मैंने निकाल दिया है यहाँ से। और ये निकाला कैसे है मैंने? यहाँ इसका टोटल किया, टोटल इसका टोटल हो रहा था मेरे पास 68,460, दोबारा कर देता हूँ 540, तो ये हो गया आपके पास 69,000, और इसमें से माइनस कर दिया मैंने 4500। ठीक है, तो आपके पास 64,500 आ गया। इसका 10% आप लिखें 6450, और फिर आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में से हम ट्रांसफ़र कर देंगे एस और के। तो 64,000 में से एक माइनस कर देते हैं 6450, तो प्रॉफिट आ गया 58,050। अब इनका रेशियो देख लीजिए, इनका रेशियो है 2:1, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक का आ गया 19,350, और दूसरे का आ जाएगा 38,700। ठीक है, ये भी मैच कर लेते हैं। बिल्कुल आपके पास यहाँ पर आंसर मैच हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बनाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देख लीजिए। अब यहाँ पर 2 ही पार्टनर हैं, तो आप एस और के, और ये लास्ट वाला फॉर्मेट आप इग्नोर कर दीजिएगा। दैट्स इट। सबसे पहले यहाँ पर इनकी कैपिटल आएगी बाय बैलेंस BD के नाम से, अगर क्रेडिट साइड होगा तो। ठीक है, तो कैपिटल देख लीजिए, आपके पास कैपिटल दोनों की 50 और 40 दी हुई है, 50 और 40, 50 एस की, 40 इसकी आ जाएगी। फिर अभी आपने प्रॉफिट एंड लॉस दिया इसे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो एक का आया था 19,350 और दूसरे का आया था 38,700 का। ठीक है बच्चे, और फिर इसके बाद इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप इन्हें देंगे तो इनकी कैपिटल बढ़ेगी, इसलिए क्रेडिट साइड आप दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने निकाला था कितना 2500 और 2000, 2500 और 2000। फिर इसके बाद आपके पास ड्राइंग्स दे रखा है, तो ड्राइंग्स इसकी कैपिटल को कम करेगा, तो ड्राइंग्स दिखाएंगे आप। 2 ड्राइंग्स दिया हुआ था 10,000 एक का, और दूसरे का 8,000 रुपये, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल को कम करता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आप डेबिट साइड ही दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसका आया था 300 और इसका आया था 240 आपके पास। ठीक है, और कुछ भी नहीं है गिवन, टोटल कर दीजिए, बैलेंस CD आपके पास आ जाएगा। तो 50,000 प्लस दिस 38,700 प्लस 2500 इक्वल्स टू 91,200, माइनस कर दीजिए आप 10,000 और 300 और। ठीक है, तो इसका आ गया 80,900, बिल्कुल 80,900 बैलेंस CD, टू बैलेंस CD 80,900, 91,200। इसका कर लेते हैं 40 और 40,000 प्लस 21,350, दैट्स इट 61,350 माइनस 8,000 माइनस 240, तो इसका आ गया 53,110, बिल्कुल 53,110 आ गया आपके पास, और ये आया था आपके पास 61,350। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है वो करना था, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन। अभी हमारे पास क्वेश्चंस बहुत हैं, उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे, टेंशन मत लीजिए आप सभी। क्वेश्चन देखिए, आपके पास A और B पार्टनर्स हैं, रेशियो दिया हुआ है, कैपिटल दी हुई है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है। B अलावा एनुअल सैलरी दिस एंड ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट प्रायर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी इज़ दिस। ठीक है, क्या हुआ देखिए, आपके पास यहाँ पर जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो प्रायर का मतलब होता है बिफोर है आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आफ्टर है सैलरी। आफ्टर सैलरी है तो उसको आपको बिफोर सैलरी बनाना होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर सैलरी,
ठीक है, बिफोर सैलरी ऑफ पार्टनर्स की सैलरी, क्योंकि वो आप एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे, या तो आप यहाँ पर सैलरी मत दिखाइए, वो प्रॉफिट ही लिख दीजिए तो भी बात बराबर है, लेकिन आपको यहाँ पर बिफोर सैलरी लिखना चाहिए और सैलरी को दिखाना चाहिए। ये एक अच्छा फॉर्मेट है, आइडियल फॉर्मेट है, ठीक है। तो यहाँ 12,500 दिया हुआ है और एनुअल सैलरी है बी की 2500 रुपये की, तो आप इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि आफ्टर का मतलब सैलरी इसमें से माइनस है, तो आप बेसिकली सैलरी को जोड़ दीजिए। तो सैलरी कितनी है 2500, सैलरी जोड़ देंगे तो आप 15,000 रुपये का प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। कैसे? 12,500 प्लस 2500 की सैलरी, तो आपने टोटल यहाँ पर दिखाया 15,000 रुपये, ठीक है बच्चे। अब आप यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी दिखा दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी पार्टनर के लिए। तो ए के लिए आप देखें तो यहाँ पर आपके पास 50 और 30 है और 6% है, 50 का 6% 30,000 और इसका 6% 1,800 आपके पास, तो टोटल हो गया आपके पास 4,800 का आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और फिर यहाँ पर बीज सैलरी आप दिखा देंगे, केवल बी की ही सैलरी है और किसी को आप कुछ भी गिवन यहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओ हो एक और है बच्चे, एक और एडजस्टमेंट है। आप प्रोविजन 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन, और 5% जो है मैनेजर कमीशन के रिस्पेक्ट में बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ जो प्रॉफिट आपने लिया है ना, ये आप 15,000 नहीं लेंगे, प्रॉफिट का 15% आप मैनेजर कमीशन भी निकाल लेंगे। अब दोस्तों मैनेजर कमीशन जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसकी कोई भी एंट्री नहीं होती। इस वजह से आप जो है यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट कर इसको लिखेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, नीचे एक छोटा सा आप सभी के लिए P&L अकाउंट बना रहा हूँ, जिससे आप चीज़ों को अच्छे से समझ जाएँ, ठीक है। तो आपके पास बाय नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, ठीक है, नेट प्रॉफिट वो दिया हुआ था आपके पास 15,000 रुपये का, अभी हमने निकाला आफ्टर वाला। आप चाहें तो बिफोर वाला भी लिख सकते हैं इसमें, बट हम आफ्टर वाला ही लिखेंगे 15,000 रुपये, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसमें जो है मैनेजर कमीशन को भी माइनस कर दीजिए, ठीक है, मैनेजर्स कमीशन। तो मैनेजर्स कमीशन आपके पास 5% दिया हुआ है बच्चे, मैनेजर्स कमीशन है 5%। तो 5% अगर आप इसका निकालेंगे 15,000 का, 15,000 पे 5%, तो 750 आएगा। तो आपके पास 4250 का नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका फाइनल वाला आफ्टर ऑल चीज़ें, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट दिखाएंगे ना दोस्तों, वो दिखाएंगे आप 14,250 का, ठीक है, क्लियर। अब बिल्कुल सही है क्वेश्चन, अब आपके पास आंसर आ जाएगा। इधर टोटल कर लीजिए 14,250 और 14,250 इधर, और फिर टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ए और बी, तो प्रॉफिट निकालिए, आपके पास 14,200 आया, माइनस कीजिए 4,800, माइनस कीजिए 2,500, तो आपके पास 6,900 आ जाएगा। और रेशियो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3:2, 3:2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 करेंगे तो आपके पास 2760 और 6900 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 4140। तो ये आ गया आपके पास प्रॉफिट। चेक कर लेते हैं आंसर मैच में, बिल्कुल आपके पास ये आ रहा है 4140 और ये आ गया आपके पास दिस वैल्यू, ठीक है। सभी को यहाँ तक समझ में आया किस तरीके से आपको जो है ये वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। कोई दिक्कत स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को? दोस्तों यहाँ पर एक मिस कैलकुलेशन हो गई, इसको मैं ठीक करना चाहूँगा। आप जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये 6950 आएगा, और ये 6950 के बाद यहाँ पर ये जो है ये वैल्यू हो जाएगी 70 और ये हो जाएगी आपके पास 80, ठीक है दोस्तों। थोड़ी सी मैंने 14,200 ही रख दिया था कैलकुलेटर में, थोड़ी सी कैलकुलेटर से मिस्टेक हुई और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपके पास ए और बी दोबारा दो ही पार्टनर हैं, तो दो ही कॉलम को कंसिडर कीजिएगा आप सभी, ए और बी, ठीक है। तो बाय बैलेंस बीडी देख लीजिए सबसे पहले, बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, आई थिंक बैलेंस बीडी 30,000 और 50 और 30 था शायद, हाँ 50 और 30 है आपके पास, 50,000 इसमें दिया हुआ है और 30,000 इसमें दिया हुआ है। अब इसके बाद आपके पास बाय प्रॉफिट बांट दीजिए आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं शॉर्ट में P&L AP लिखता हूँ, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास, कितना कितना निकाला था हमने, 4170 और 4170 और 2780, ठीक है, 2780। अब बी की सैलरी दे दीजिए, बाय बीज सैलरी, बी की सैलरी कितनी थी 2500 दिया हुआ था क्वेश्चन में,
और इसके बाद आप सभी क्या देना है आपको, एक बार चेक कर लेते हैं। सैलरी कितने की है, 2500 की है, ठीक है। INT 3 और 18, ठीक है। तो बाय IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है दोस्तों, मैं शॉर्ट में IOC लिख रहा हूँ। ये आपके पास दिया हुआ था 3000 इसको और 1800 इसको, और ड्राइंग्स तो यहाँ नहीं थी, ठीक है। तो टोटल कर लीजिए आप सभी। तो 50 प्लस 7170, हाँ 50 प्लस 7170, तो ये हो जाएगा 57,170। टू बैलेंस CD 57,170, और उसका देख लीजिए 30,000 प्लस 2780 प्लस 2500 प्लस 1800, टोटल हो गया 3780। तो 3780 यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। मैच कर लीजिए, बिल्कुल यही आपके पास आंसर आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें यहाँ तक आप सभी को समझ में आई होंगी। चलिए दोस्तों, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 में आप सभी देख लीजिए, A and B C आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस दिया हुआ है। आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दी हुई हैं, ठीक है। इन पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड आता है, आप सभी को पता ही होगा। और A, B और C 3 पार्टनर हैं। तो 50,000 पे 5% निकालेंगे 2500 आएगा, 30,000 पे निकालेंगे 1500 आएगा, और 20,000 पे निकालेंगे तो 1000 आएगा। टोटल कर लीजिए 5,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास इनकी सैलरी है, इनको देनी है, B और C को सैलरी देनी है 5,000 रुपये पर एनम, ठीक है। तो टू सैलरी B और C 5,000 रुपये की सैलरी दे दीजिए आप सभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 10,000 रुपये, ठीक है। 10,000 रुपये आपने इनको सैलरी दे दिया। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद आपके पास क्या गिवन है। A ड्रॉ करता है, इनकी ड्राइंग है 10,000, B और C लेते हैं 2500 और 1000। प्रॉफिट एंड लॉस इस ईयर का दिया हुआ है 45,000। तो बाय नेट प्रॉफिट गिवन है 45,000 रुपये का, ठीक है। आगे देख लेते हैं। फिर इसके बाद करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इससे ज़्यादा अभी कुछ भी नहीं आने का। तो आप यहाँ पर टोटल कर लीजिए 45,000 रुपये। और देखिए कैपिटल फिक्स है बच्चे, कैपिटल फिक्स है, इसमें पता चल रहा है क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। 45 में से आप 15 माइनस कर दीजिए, 30 आ जाएगा। तो प्रॉफिट आ गया आपके पास 30। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल करंट अकाउंट दोस्तों, क्योंकि करंट अकाउंट दिया हुआ है इस बार, टू करंट अकाउंट। और A, B और C तो 30,000 रुपये का है। और रेशियो देख लीजिए, रेशियो थोड़ा अजीब सा दिया हुआ था क्वेश्चन में, हाफ है, 1/3/10 है और 1/5 है। तो 30,000 का अगर आप हाफ करेंगे 15, 3/10 करेंगे तो 9 और 1/5 करेंगे तो 6, ठीक है। 15, 9 और 6। अब बना लेते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बाय बैलेंस BD कैपिटल अकाउंट का सबसे पहले, ठीक है। तो बैलेंस BD दिया हुआ था 50, 30 और 20, ठीक है। और इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं, कोई विड्रॉन फॉर कैपिटल नहीं। ड्राइंग्स है बट विड्रॉन नहीं है, विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल नहीं है, तो नहीं लेना है आपको। टोटल करिए, इधर भी सेम टोटल आएगा और इधर टू बैलेंस BD लिख दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस CD लिख दीजिए 50,000 रुपये, 30,000 रुपये और 20,000 रुपये, एज इट इज़ सेम लिख दीजिए, ठीक है। अब बनाइए पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट के लिए एक फॉर्मेट पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं बच्चे पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट A, B, C, A, B और C बाय बैलेंस BD, करंट अकाउंट का बैलेंस BD लेंगे यहाँ पर। और फिर इसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बढ़ जाएगा, तो वो मुझे याद है इसलिए मैं वो अभी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 15,000, 9,000, क्योंकि पेज पलटना पड़ेगा तो फिर इसलिए मैंने अभी लिख दिया इसे, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए पीछे आपके पास यहाँ पर करंट अकाउंट का बैलेंस तीनों के क्रेडिट हैं, 4500, 1500 और 1000। 4500, 1500 और 1000, 4500, 1500 और 1000।
फिर इसके बाद आप इनको सैलरी दे दीजिए। तो सैलरी देना है आपको 2 पार्टनर्स को, इसको देना है 5,000 रुपये और इसको भी देना है बी और सी दोनों को 5-5 हज़ार रुपये। फिर इनके बाद इनकी ड्राइंग्स दी हुई हैं और ड्राइंग्स पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है इस बार क्वेश्चन में, ठीक है। अभी देख लीजिएगा आप सभी, इसने 10,000 रुपये निकाले, इसने 2500 निकाला और इसका याद नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो ये देख रही है 25 और 1000 इसने निकाला बी और सी ने, और इसने निकाला आपके पास 1,000 रुपये और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो आपके पास इसका आ गया 1000 रुपये। अब आप क्या करें, इसका बैलेंस शीट भी निकाल दें। तो टोटल कर दीजिए आप सभी। टोटल करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा 45 और ये 10 19,500। 19,500 में से आप माइनस कर दीजिए 1000, तो 18,500 आ जाएगा इसका टू बैलेंस शीट। मैच कर लेते हैं आंसर को। क्वेश्चन नंबर 50 है ना, क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, ठीक है, ये आ गया आपके पास। आगे चेक कर लेते हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन तो गिवन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ड्राइंग है इनकी, और इसके बाद इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है बच्चे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने लिया ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना निकल के आया था, इसका निकल के आया था 2500, 1500 और 1000, ठीक है। आप कर लीजिए टोटल। तो 15,000 प्लस आपके पास 4,500 प्लस 2500, तो ये आ गया आपके पास 22,000 रुपये, ठीक है, 22,000 रुपये। और यहाँ पर भी अब आंसर चेंज होगा। ये आपके पास 10,000 है यहाँ पर, तो ये आ गया आपके पास अब 12,000 रुपये। 22 में से माइनस कर देंगे तो, ठीक है। यहाँ निकाल लीजिए 1500 प्लस 9,000 प्लस 5,000 प्लस 1500, तो ये आ गया आपके पास 17,000। 17 में से 2500 माइनस कर दीजिए, 2500 माइनस कर देंगे तो 14,500 आएगा। मैच कर लेते हैं, ठीक है। एक बार कुछ चीज़ मैं और चेक कर लेता हूँ, शायद मैंने कुछ गड़बड़ी करी है। 14 और 3 17, 17 में से 2500 जाएंगे तो ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास 1,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 माइनस 1,000, तो इसका 12,000 आ रहा है, ठीक है। एक बार हम अमाउंट चेक कर लेंगे इन सभी का बच्चे, क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ सी मुझे लग रही है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दिया हुआ था इनका सैलरी वगैरह, ठीक है। सैलरी हमने दोनों को दे ही दी, और ड्रॉन करते हैं 10,000 ये, और बी और सी इन एडिशन 25,000। इसका मतलब इन एडिशन है, मतलब क्या हुआ बच्चे कि ये लोग 10,000 तो कर रहे हैं और इन एडिशन इतने से एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है ना। ये यहाँ पर जो है इन एडिशन टू सैलरी दिया हुआ है, इसका मतलब सैलरी ये लोग 5,000 रुपये ले रहे हैं ना, तो 5,000 पर 2500 एक्स्ट्रा, इसका मतलब क्या है, ये 7500 निकाल रहा है। वो मैंने ध्यान नहीं दिया कि किस पर एक्स्ट्रा निकाल रहा है। तो 7500 ये हो जाएगा इसका, ठीक है। और इस वाले का हो जाएगा 1,000 था और 5,000 ऑलरेडी, तो 6,000 इस वाले का आ जाएगा बच्चे, ठीक है। तो अब हम लोग दोबारा से यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9,500 रुपये, 9,000, ठीक है। और यहाँ पर आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास अब 6 5 11 और 13, 13 में से 6 गए तो 7,000 आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास आंसर आ चुका है बैलेंस शीट। मतलब थोड़ा बहुत हमने क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से केयरफुली रीड करते तो थोड़ा ये वाली गलती नहीं होती। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब हम इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आप सभी देखिए अपनी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 52। अमल, विमल एंड कमल पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल दी हुई है और दे वुड बी रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हो तो दे ही देते, 2 INT ऑन कैपिटल, बहुत जल्दी हो जाता है अगर जो जो चीज़ें दी होती हैं और हम करते चले जाएं तो, ठीक है। और अमल, विमल और कमल है तो मैं A, B और K लिखूँगा, ठीक है। शॉर्ट में लिख देंगे, थोड़ा शॉर्ट क्योंकि बड़े बड़े नाम हैं। तो 40,000 रुपये इसकी कैपिटल है, 40,000 का 5% 2,000 रुपये, 30,000 का 1,500, 2,500 का 1,250 रुपये, ठीक है। 50 है ये, तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा 27 और 47 50, 47 50। इसके बाद अमल को सैलरी चाहिए, 2 अमल सैलरीज, एज सैलरी लिखूँगा मैं, एज सैलरी कितनी है, 250 रुपये पर मंथ है तो 250 रुपये डिवाइडेड बाय इंटू 12, तो पूरे साल की आ गई सैलरी 3,000 रुपये की। इसके बाद क्या देखिए,
बिमल विल रिसीव 4% कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। तो सारी की सारी सैलरी वैलरी कटने के बाद जो है इसको चाहिए, और आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दीज 10% नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो अब बिमल को चाहिए कमीशन, तो बीज कमीशन लिख दीजिए आप सभी। और बीज कमीशन देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये रहा। बिफोर द अबव आइटम्स नेट प्रॉफिट दिस दिया हुआ है बाय नेट प्रॉफिट गिवन है 33,360 का बच्चे, ठीक है। तो 33,360 333,360 माइनस उसने बोला था 4% चाहिए आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, कमीशन भी उसमें आफ्टर डिडक्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले माइनस कर देते हैं 4750, और फिर सैलरी भी माइनस कर देते हैं। ये आ गया आपके पास वैल्यू। अब इस वैल्यू का आपको क्या चाहिए, आफ्टर 10% चाहिए, तो 4% चाहिए, तो इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100 से करोगे, कितने से करोगे बताओ जल्दी। आफ्टर है तो रेट भी प्लस हो जाती है 100 में, यानी कि 104 से आप डिवाइड करोगे, तो आपके पास इसका कमीशन आ गया 985 बच्चे, 985। ठीक है, क्लियर है। और कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ गिवन नहीं दिख रही। अब इसके बाद जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसका 10% आप ट्रांसफ़र करेंगे जनरल रिजर्व में। ठीक है, तो लिख दीजिए टू ट्रांसफ़र टू जर्नल रिजर्व्स। ठीक है, अब देखिए डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं, तो टोटल करेंगे यहाँ टोटल करेंगे तो 33,360 ही आ रहा है। 33,360 में से ये सब चीज़ें माइनस करेंगे, 360 माइनस 4750 का INT, 3000 का सैलरी और 985 आपके पास कमीशन, तो 24,625 आपके पास आ रहा है 625। तो इसका 10% आप निकालेंगे तो 24,663 कर दे रहा हूँ, 62.5 आ रहा है क्योंकि, ठीक है। तो अब इसमें से माइनस कर देते हैं 24,663, तो आपके पास 22,147 का 62 का प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और A, B और K में आप बांट देंगे 22,162 का प्रॉफिट। ठीक है, अब 22,162 और रेशियो क्या है, गिवन ही नहीं है, तो इक्वली डिवाइड कर दीजिए। तो इक्वली डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 7,387 और एक को दे देते हैं 73888 दे देते हैं, एक को पॉइंट बढ़ा देते हैं क्योंकि बढ़ देगा तो है ही, ठीक है, बढ़ेगा बिना तो काम चलेगा नहीं। क्लियर यहाँ तक। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी जो थी इनकी कितनी दी हुई थी बच्चे, 40,000, 30,000 और 25,000, 40, 30 और 25। फिर बाय INT निकाल देते हैं, INT ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इसका आया था 5%, 2,000, 1,500 5%, और इसका 1,250। ठीक है, PNL एप्रोप्रिएशन दिया हमने, PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, 7,387 इसको, 7,387 इसको भी, 3,788 इसको। ठीक है, क्लियर। और इसके बाद सैलरी दी हमने बाय सैलरी, और सैलरी किस किस को मिली देख लेते हैं। सैलरी केवल मिली किसको, A को, और B को मिला कमीशन। ठीक है, तो A को मिला सैलरी, और सैलरी A को कितना मिला था 3,000, और कमीशन मिला B को बाय कमीशन मिला केवल B को, और B को मिला 985 का कमीशन। कोई ड्राइंग यहाँ पर नहीं थी, कोई भी ड्राइंग्स नहीं है, डायरेक्ट आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कर लीजिए आप सभी, टोटल कर लेते हैं। तो 40,000 प्लस 2,000 प्लस 7,387 प्लस 3,000, तो ये आपके पास 52,387 आ गया। ठीक है, 88 भी आ सकता है किसी में, क्योंकि उसने पॉइंट में बढ़ा दिया होगा, आगे बढ़ा दिया होगा, मैंने पीछे बढ़ाया है। 52,387। ठीक है, और फिर इसके बाद आपके पास 30,000 प्लस 1,500, 31,500 प्लस 37,87 और 985, ये आ गया 39,872। ठीक है, 72 आ रहा है।
और इसका देख लेंगे तो 25,000, थोड़ी सी स्पेस कम बचा है दोस्तों, थोड़ा आपको समझ ही सकते हैं आप सभी। 8 इसमें बढ़ा दिया मैंने, तो ये आ गया 33638। ठीक है, थोड़े पतले कॉलम बनाने होते हैं क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में थोड़ा बड़ा कॉलम बनता है। तो दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चंस को करना होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ P&L एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन बहुत अच्छे से चीज़ें आपको सभी को समझ में आई होंगी। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए आप सभी टॉप क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि टॉप क्लासेस ऐप पर आपको फुल कोर्सेज मिल जाते हैं। बोर्ड की बहुत अच्छी तैयारी मैं आप सभी को कराता हूं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आपको मेरे साथ प्रीमियम कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट ज़रूर कर लीजिए। और अगर आप एक नए व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं जो आपके लिए बेनिफिटेबल होती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।